So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of thermochemistry. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किया था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का. ठीक है, आज हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं. टुडे विल सी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. मतलब जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होता है हमेशा हमेशा और हमेशा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, राइट. चलो इसको मैं पहले लिख के बताता हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा अलग दिया गया होगा. एग्जैक्ट चीज मैं बताता हूँ. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या है हमारे पास? हमारे पास है इधर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. समझेगा? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच NEUT, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. समझेगा? राइट. दिस इज नेगेटिव ऑलवेज. राइट. सो यहां से क्या बताया जा रहा है? यहां से ये बताया जा रहा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज व्हाट? The enthalpy change, enthalpy of neutralization is the enthalpy change which occurs when 1 mole or 1 gram equivalent of H plus is completely neutralized by 1 mole or 1 gram equivalent of OH minus at constant pressure and constant temperature. समझे क्या? When pressure is equal to 1 atm and temperature is equal to 298 Kelvin. इनफैक्ट थर्मोकेमिस्ट्री में टेम्परेचर का तो कोई रोल होता नहीं है. व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, इन दैट केस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिकम्स इक्वल टू कितना? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 mole of H plus by 1 mole of OH minus. समझेगा? राइट. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. दूसरी चीज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, neutralization reaction is always exothermic. Neutralization reaction is always exothermic. मतलब enthalpy of neutralization is always negative.
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा 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 नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजें में आते हैं। Therefore, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा we have 1 gram equivalent of H plus 1 gram equivalent of OH minus and this will give what, water। समझा क्या, 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है, n फैक्टर ऑफ H प्लस 1 होता है। उसी तरह से ये भी कितना, 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, n फैक्टर ऑफ OH माइनस में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, राइट। एंड इस वाले केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज कितना, -57.7 किलो जूल पर मोल, -57.7 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू हमें दिया गया है मोल्स में। ठीक है, अच्छा इसी वैल्यू को हम लोग ये वैल्यू में दिया गया किलो जूल्स में। ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैलोरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 57.7 डिवाइडेड बाय कितना, 4.18। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी कितना, ये हमको आ जाएगा विच इज इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो पहली बात ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड व्हेनेवर 1 मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ OH माइनस, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज कितना, -57.7 किलोजूल पर मोल या -13.6 किलो कैलोरीज पर मोल व्हेनेवर 1 मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ OH माइनस। ठीक है, राइट। अच्छा अब देखो जरा, नाउ अब यहां पे दो केसेस आएंगे। केस वन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे सबसे पहली बात मैं बता दूं, सिंस strong acid and strong bases, since strong acid and strong base, ऐसे मतलब क्या, strong acid, ऐसे भी मतलब क्या, strong base, getting ना, they dissociate completely in aqueous solution. Therefore so no extra energy is required to be supplied to aqueous solution of strong acid and strong base for H plus ion and OH minus ion to be available in the solution. मतलब क्या, मतलब ये हुआ, that means ये जो HA है सोल्यूशन में डाला, इस HA को हमने क्या किया, सोल्यूशन में डाला, एक्वस सोल्यूशन में डाला, ये क्या देगा, H3O प्लस या H प्लस A माइनस। समझे क्या,
ये जो डिसोसिएशन है, सपोज करो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे क्या? तो इसके डिसोसिएशन में नो एनर्जी, समझे क्या? मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA कितना? 0, कोई एनर्जी नहीं लगा, अपने आप ही डिसोसिएट हो गया, समझे क्या? राइट। उसी तरह से इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस BOH, सपोज करो ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही ये अपने आप ही क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ये आ गया B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, समझे क्या? एंड यहां पे भी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस BOH कितना? 0 है, ठीक है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएशन में कोई एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? 0 होता है, ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक बार ये डिसोसिएट हो गए, अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल अकर, हाउ विल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर? How will the neutralization reaction occur over here? Neutralization reaction में क्या होगा? We'll be having H3O plus plus क्या? OH minus and this will give what? Water, समझे क्या? तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो इसमें क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना? कितना हुआ? -57.7 किलो जूल पर मोल। मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो हीट रिलीजेस कितना? 57.7 किलो जूल पर मोल। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से ये हो गया कि व्हेन, तो एज पर दिस क्या आ गया, अगर हम लोग ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं, यहां से अगर हम लोग ये ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखें तो ये ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह से आएगा? We have HA aqueous plus we have, ये हमारे पास है HA aqueous plus we have BOH aqueous and this will give us क्या? हम लोग सब कुछ उठा के ऐड कर दें। अगर हमने सब कुछ उठा के ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी प्लस, A माइनस बी प्लस क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा। क्या सॉल्ट बनाएगा? B प्लस A माइनस, ये सॉल्ट बन जाएगा, समझे क्या? प्लस H3O प्लस एंड OH माइनस, मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाटर, समझे क्या? तो एक्चुअली जब कभी भी, चलो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर इसका रिजल्ट बताता हूँ। तो यहाँ से, तो इसके हिसाब से क्या हुआ? इसके हिसाब से कि इसका डेल्टा H क्या आ जाएगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू, डेल्टा H विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस BOH प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स हाउ मच? -57.7 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये टर्म क्या है? ये टर्म तो 0 है ना, दिस टर्म इज 0। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA कितना है? ये टर्म 0 है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस कितना है? 0 है। एंड जितना भी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि व्हेनेवर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, समझे क्या? तो यहाँ से हमको एक चीज़ जो पता चल रही है वो क्या है? वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा। वी हैव अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम हियर कि whenever 1 gram equivalent of
Therefore, important statement यहाँ से क्या आएगा? We'll get an important statement from here. कि therefore, whenever 1 gram equivalent 1 gram equivalent or 1 mole of ऐसे लिखता हूं, whenever 1 gram equivalent of strong acid HA is neutralized by कितना? 1 gram equivalent of strong acid HA will give कितना? Gives 1 gram equivalent of H plus is neutralized by 1 gram equivalent of strong base. जैसे हमने यहाँ पे strong base क्या लिया? यहाँ पे हमने strong base लिया BOH. समझे क्या? तो this gives what? 1 gram equivalent of what? OH minus. So whenever 1 gram equivalent of strong acid HA is neutralized by 1 gram equivalent of strong base BOH, in that case the heat released during neutralization of strong acid versus strong base is always equal to कितना? मतलब एक तरह से enthalpy of neutralization of strong acid versus strong base is always equal to कितना? minus 57.7 kilojoule per mole or minus 13.6 kilocalories per mole. तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कितना रहेगा? जो H प्लस और OH माइनस के लिए रहेगा. क्योंकि इनका हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 0 होता है. बिकॉज दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस वर्सेस OH माइनस. ठीक है. क्यों? बिकॉज जैसा मैंने बताया यहां पे, ऐसा क्यों है? बिकॉज हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू कितना? हमेशा 0 होता है. हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, राइट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड व न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा हीट जो रिलीज होगा वो इसके आसपास ही होगा, माइनस 57.7 किलोजूल पर मोल या माइनस 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हीट ऑफ डिसोसिएशन में कोई भी हीट वेस्ट नहीं होता है. तो जितना हीट H प्लस और OH माइनस के न्यूट्रलाइजेशन में रिलीज होता है वही वाला पूरा का पूरा हीट जो है कहां पे नजर आता है? पूरा का पूरा हीट जो है वो ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर हो जाता है. समझे क्या? गेटिंग ना? ये देख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन में पूरा का पूरा हीट अपीयर हो जाता है कितना? माइनस 57.7 किलोजूल्स पर मोल. ठीक है, राइट. बट अगर वीक एसिड, अगर एसिड या बेस के न्यूट्रलाइजेशन में कोई भी कंपोनेंट एक वीक कंपोनेंट है, समझे क्या? राइट. अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है. इंपॉर्टेंट चीज वो ये है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट weak acids
or weak bases do not dissociate freely. वीक एसिड या वीक बेसिस जो है एकदम फ्रीली डिसोसिएट नहीं होते, दे डू नॉट डिसोसिएट फ्रीली. So some energy is required for their dissociation. समझे क्या? अभी बताता हूं. Therefore neutralization, therefore net enthalpy change net enthalpy of neutralization reaction having weak acid versus weak base, weak acid versus strong base, strong acid versus weak base. Net enthalpy of neutralization, अगर एक भी component weak है, this will always be less than कितना? Enthalpy of neutralization, या this will always be, या फिर the net enthalpy of neutralization of reaction having either of these will be less than the standard enthalpy of neutralization, which is equal to कितना? minus 57.7 किलोजूल पर मोल या minus 13.6 किलो कैलोरी पर मोल. इसका रीजन है वो पहले बताता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे. तो पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपोनेंट वीक आ गया, दोनों कंपोनेंट वीक आ गए या कोई एक कंपोनेंट वीक आ गया, वीक एसिड है या वीक बेस है या दोनों ही वीक है, तो उस केस में ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो नेट हीट रिलीज होगा, नेट हीट जो रिलीज होगा, दैट विल बी लेस दैन, that will be what? That will be less than the heat released during neutralization of H plus and OH minus. बात समझे क्या? क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस जो है, वीक एसिड और वीक बेस जो है अपने आप डिसोसिएट नहीं होते हैं. इनको डिसोसिएट करने के लिए, समझे क्या, इनको डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो क्या होता है, लगता है. सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिसोसिएशन. ठीक है, चलो तो लेट अस see from here. जनरल केस ले लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस. जनरल ले लेते हैं एकदम. वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड वर्सेस व्हाट, वीक बेस. ठीक है, तो चलो लेट अस सपोज वीक एसिड हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया वीक एसिड कितना, ये ले लिया हमने CH3COH एंड वीक बेस हमने ले लिया क्या, NH4OH. ठीक है, तो सबसे पहले जब वीक एसिड वीक बेस सोल्यूशन में जाएगा तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. किस तरह से, CH3COOH, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड किस तरह से होगा, दिस विल बी CH3COOH in the aqueous solution and this will dissociate to give CH3COO minus. डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, मगर क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस का डिसोसिएशन कंप्लीट ही होता है,
मगर ये जो डिसोसिएशन होगा ये एनर्जी के साथ होगा, इसको एनर्जी लगेगा। CH3CO माइनस एक्वस प्लस कितना H3O प्लस एक्वस, समझे क्या? यहां पे क्या आएगा, देयर विल बी सम हीट एब्जॉर्ब्ड, सम हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, समझे क्या? ये कितना होगा, दिस विल बी सम क्वांटिटी सपोज करो प्लस x किलो जूल पर मोल। उसी तरह से यहां पे आएगा हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। सिमिलरली यहां पे हमारे पास आएगा डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, ठीक है? तो वीक बेस का डिसोसिएशन किस तरह से होगा, सपोज करो वीक बेस हमने क्या ले लिया, हमने वीक बेस ले लिया NH4OH, ठीक है? तो ये जो NH4OH एक्वस सॉल्यूशन में है, वीक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, मगर इस कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए भी क्या लगने वाला है, एनर्जी लगने वाला है, ठीक है? ये अपने आप से डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि वीक बेस है ये, राइट? इट विल नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। NH4 प्लस एक्वस प्लस क्या, OH माइनस एक्वस, समझे क्या? राइट, OH माइनस एक्वस। तो इसमें क्या हो गया, यहां पे हमारे पास आ गया एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, NH4OH, राइट? दिस इज सपोज करो कितना, मान लेते हैं दिस इज प्लस y, इसको मैं ऐसे नीचे लिख देता हूं, ये हो गया, यहां से हमने बता दिया एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH इज इक्वल टू कितना, प्लस x किलोजूल पर मोल, एंड यहां से एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कितना, प्लस y किलो जूल पर मोल, समझे क्या? प्लस x एंड प्लस y। एंड नाउ, अब उसके बाद एक बार डिसोसिएशन हो गया, नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाउ देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक बार डिसोसिएशन हो गया तभी क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस। तो अभी H3O प्लस OH माइनस आ गए ना, देखो ना, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स क्या आया, H3O प्लस आया, डिसोसिएशन ऑफ बेस से क्या आया, OH माइनस आया। तो ये क्या देगा, ये देगा H3O प्लस प्लस OH माइनस, H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, एक ही बात है, और H प्लस प्लस OH माइनस, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव वाटर। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो हमेशा क्या होता है, इसका एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, माइनस 57.7, दिस इज कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस 57.7 किलो जूल पर मोल, या फिर हाउ मच, माइनस 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल। गेटिंग ना? तो अब यहां से क्या आएगा, ओवरऑल रिएक्शन आएगा। तो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और फिर ये स्टेप 3 है, राइट? अब क्या होगा, अभी ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सारे स्टेप्स को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। सारे स्टेप्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये H3O प्लस OH माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सब ऐड अप हो जाएगा। सो अगर हमने इसको ऐड कर दिया, जस्ट ऐड ऑल द रिएक्शंस, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा CH3COOH एक्वस
plus NH4OH aqueous, and this will give you what? This will give you, ये क्या हो गया, OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, एंड देन उसके बाद यहाँ से H3O प्लस एंड H3O प्लस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा CH3CO माइनस एंड NH4 प्लस. ये सॉल्ट बन जाएगा. दिस विल गिव CH3COONH4 aqueous प्लस ये क्या, वाटर. समझे क्या? प्लस कितना, H2. समझे क्या? तो इसके हिसाब से हमारे पास इसका डेल्टा H कितना हो गया? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, ओवरऑल रिएक्शन ऐसे कह दो, डेल्टा H ओवरऑल मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH वर्सेस NH4OH. ये क्या होगा? This will be equal to what? Enthalpy of dissociation plus X plus Y and minus 57.7. तो इस वाले केस में this will be equal to कितना? This will be equal to plus X, मतलब this will be equal to enthalpy of dissociation of CH3COH. चलो अभी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं. This will be equal to plus X plus Y minus 57.7 या फिर क्या, प्लस X. चलो ठीक है, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा? यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें पता चल रहा है कि हीट रिलीज्ड is less than what? Heat released is less than 57.7. Heat released is less than 57.7 kilojoules per mole. मेरे हिसाब से समझ में आया होगा. समझे क्या? कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो for 1 gram equivalent of strong acid getting neutralized by 1 gram equivalent of strong base, heat released will always be equal to कितना, 57.7 kilojoule per mole. या delta H of neutralization of strong acid versus strong base will always be equal to कितना, minus 57.7. बट अगर एसिड या बेस में कोई भी एक कंपोनेंट वीक हो गया है तो क्या होगा? हमें उस एसिड या बेस से H प्लस निकालने के लिए या बेस से OH माइनस निकालने के लिए उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा. वीक एसिड वीक बेस से H प्लस या OH माइनस निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिसोसिएट करना पड़ेगा. और क्योंकि ये वीक है इस वजह से क्या होगा? इस वजह से इसको एनर्जी सप्लाई किया जाएगा. दैट इज व्हाई द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस विल ऑलवेज बी लेस दैन minus 57.7 किलोजूल पर मोल या minus 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है ना? अभी मेरे हिसाब से समझ में आया होगा. अब चलो हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. आई होप सो समझ में आ गया होगा. तो हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं. सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं. देखो ध्यान से और क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, राइट? तो ये क्वेश्चन कहता है, द क्वेश्चन सेज दैट heat of neutralization of NH4OH and HF. तो देखो NH4OH भी क्या है? NH4OH भी is heat of neutralization of NH4OH and HF are so much, calculate the heat of dissociation. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? अगर NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन किया तो हीट रिलीज कितना होगा? इतना. एंड अगर HF का न्यूट्रलाइजेशन किया तो हीट रिलीज कितना होगा? इतना. यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि NH4OH and HF are being neutralized. It is being said that NH4OH
neutralized against strong acid, and HF being neutralized against strong base. इनके अलग अलग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिए हैं, समझे क्या? इनका एक साथ न्यूट्रलाइजेशन है. इट इज नॉट बीइंग सेड, यहां पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये भी क्लियर कर लो. नॉट बीइंग सेड दैट NH4OH and HF are getting neutralized. ऐसा नहीं कहा जा रहा है. यहां पे कहा जा रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH अलग दिया गया है इतना, एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF अलग दिया गया है इतना. मतलब दोनों का न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग हो रहा है, ठीक है. एंड किसके अगेंस्ट हो रहा है वो नहीं दिया गया, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे. NH4OH कैसा है? बेस है, तो इट इज न्यूट्रलाइज अगेंस्ट व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड HF कैसा है? एसिड है, तो इट इज न्यूट्रलाइज अगेंस्ट व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस. कैलकुलेट देयर हीट ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट देयर हीट ऑफ डिसोसिएशन. और यहां पे देखो गिवन में दिया भी है, गिवन में दिया भी है कि अगर HCl और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन किया तो हीट कितना आएगा? -57.3 आएगा. तो ये डेटा क्यों दिया गया है? ये डेटा हमें इसलिए दिया गया है जिससे कि हमें पता चले. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेटा क्यों दिया गया है? गिवन एज इंफॉर्मेशन. व्हाट इंफॉर्मेशन? H plus OH minus gives H2O. एंड इसका हमें डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना लेना है कैलकुलेशन में? वो हमें लेना है -57.3. -57.7 नहीं लेना, -57.3 लेना है. मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यूज में, ठीक है ना. तो ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस H plus OH minus का रिएक्शन का हमें डेल्टा H कितना लेना है? -57.3 लेना है. एंड फिर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भाई जब NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन HF के अगेंस्ट नहीं हुआ है. NH4OH जो वीक बेस है उसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट. मतलब ये NH4OH वीक बेस इज न्यूट्रलाइज अगेंस्ट HCl. तो उस केस में जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितना है? -51.5 है, विच इज लेस देन -57.3. तो इसी तरह से हमें NH4OH और HF का हीट ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, समझे क्या? तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या है? गिवन डेटा में हमारे पास है HCl या फिर H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, प्लस NaOH. ऐसे नहीं लिखता, HCl. गिवन डेटा जो है HCl बोलो या फिर H प्लस बोलो, प्लस NaOH बोलो या फिर OH माइनस बोलो, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो इनका जो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो एक्चुअली कहां से आया होगा? NaOH प्लस वाटर, एंड दिस विल स्ट्रेट अवे गिव कितना? H2O. तो ये कितना दिया गया है हमको? ये ऊपर वाला रिएक्शन का डेल्टा H हमें दिया गया -57.3. डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू कितना? -57.3 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल. तो इसका मतलब इस वाले डेटा को हमें क्यों दिया गया? क्योंकि हमें -57.3 किसका वैल्यू लेना है? हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू लेंगे हम लोग. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस वर्सेज OH माइनस इज इक्वल टू कितना? -57.3 किलोजूल पर मोल. ये ठीक है, राइट. तो अब देखो अब क्या है? अब वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NH4OH एंड HF. ठीक है, तो सबसे पहला न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, सीधा मैं लिख देता हूं, NH4OH विच इज अ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड. क्योंकि एसिड नहीं दिया गया तो हमने एसिड क्या ले लिया? HCl ले लिया. तो NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन होगा वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला डिसोसिएशन होगा. सबसे पहले देयर विल बी डिसोसिएशन ऑफ NH4OH
ये किस तरह से होगा, NH4OH aqueous, and this will give us what, NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous, समझे क्या। एंड इसका हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कुछ तो है, वो हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है, समझे क्या। दिस इज समथिंग, हीट ऑफ डिसोसिएशन of NH4OH, it is something, this we have to calculate, this is plus x, ठीक है, किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड आएगा हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ HCl। HCl के डिसोसिएशन में कुछ भी एनर्जी नहीं लगने वाला है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ HCl। तो ये क्या है, ये है HCl विल गिव H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो H प्लस एंड OH माइनस क्या, हमारे पास ये OH माइनस, ये हमारे पास H प्लस है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास H प्लस प्लस OH माइनस, दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस वाटर। एंड यहाँ पे हमारे पास होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस वर्सेस OH माइनस, दिस विल बी इक्वल टू कितना, माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल। नाउ देयर विल बी व्हाट, ओवरऑल रिएक्शन। ये सब हो गया, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अभी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा मतलब क्या, इन सबको हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या आएगा हमारे पास, तुम देखो यहाँ से H प्लस एंड H प्लस कैंसिल आउट हो गया, OH माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आएगा NH4OH aqueous plus HCl aqueous, and this will give us what, this will give us Cl minus and यहाँ से क्या NH4 प्लस, तो NH4 प्लस एंड Cl माइनस क्या होगा, ये देगा NH4Cl, दिस विल गिव NH4Cl aqueous प्लस क्या, वाटर, ठीक है। तो ये जो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH वर्सेस HCl, दिस इज इक्वल टू कितना, द एंथैल्पी ऑफ dissociation, enthalpy of dissociation of NH4OH plus enthalpy of dissociation of HCl plus कितना, enthalpy of neutralization of H प्लस वर्सेज OH माइनस। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl तो कितना है, ये तो 0 है, ठीक है। ये NH4OH के न्यूट्रलाइजेशन में कितना हीट रिलीज हुआ है, यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना है, माइनस 51.5 है, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस 51.5। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH वर्सेज HCl, जो हीट एंथैल्पी चेंज आया कितना है, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस 51.5 minus 51.5 which is equal to enthalpy of dissociation of NH4OH कितना हो गया, x प्लस कितना 0, HCl का डिसोसिएशन 0 एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस कितना है, प्लस कितना, माइनस 57.3। बात समझे क्या। तो यहाँ से हमारे पास x के वैल्यू कितना आ गया, x के वैल्यू आ गया माइनस 51.5 प्लस कितना 57.3, तो ये आ जाएगा 57.3 एंड 51.5, 13 माइनस 5 हो गया 8, 6 माइनस 1 हो गया 5, तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस 5.8 किलो जूल पर मोल। दिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH which is equal to x, this comes out to be equal to कितना, plus 5.8 किलो जूल
पर मोल, मतलब 1 मोल NH4OH को डिसोसिएट करने में इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर. At constant pressure, this much is the amount of heat that is getting absorbed for dissociation of 1 mole of NH4OH. ठीक है, प्लस 5.8. तो ये आया. उसी तरह से हम लोग सॉल्व किया. अगर हमने सिमिलरली अगर हमने सॉल्व किया द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF, तो HF का न्यूट्रलाइजेशन किसके अगेंस्ट हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF कितना? -68.6. ये कितना आ गया? दिस इज गिवन एज -68.6. तो हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, तो देखो जरा हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF कितना आएगा. देख लेते हैं कि HF का डिसोसिएशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. ठीक है, तो अब क्या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जैसा दिया गया बस वैसे ही निकालेंगे. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF. बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है HF वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. समझे क्या? तो अगर हमने HF वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया गया तो उसको NaOH मान लेते हैं. राइट. तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला डिसोसिएशन ऑफ क्या? HF. राइट. तो HF का डिसोसिएशन हुआ किस तरह से? HF aqueous, दिस विल गिव H3O प्लस aqueous या H प्लस aqueous प्लस क्या? F माइनस aqueous. राइट. इसका हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF ये कितना हो गया? मान लो इसको हमने ले लिया X किलो जूल पर मोल. उसके बाद हमारे पास आएगा डिसोसिएशन ऑफ NaOH. समझे क्या? ये क्या होगा? NaOH aqueous and this gives Na plus aqueous plus OH minus aqueous. एंड इसका हीट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaOH कुछ नहीं लिया जाएगा, 0 हो गया. एंड देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस NaOH माइनस. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. फटाफट अभी कर देता हूं. तो ये क्या हो गया? दिस बिकम्स, हमारे पास ऊपर से आया H3O प्लस या H प्लस प्लस OH माइनस एंड दिस विल गिव अस व्हाट? वाटर. तो इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया -57.3 किलो जूल पर मोल. समझे क्या? एंड देन ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसा, ओवरऑल रिएक्शन विल बी कितना? यहां से देखो, ये H3O प्लस और ये H3O प्लस कैंसिल आउट कर दिया हमने, OH माइनस कैंसिल आउट कर दिया हमने. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया HF aqueous प्लस NaOH aqueous and this will give you what? Na plus F minus. समझे क्या? Na plus F minus ये होगा हमारे पास NaF salt aqueous plus H2O aqueous. H2O में क्या aqueous लिखना? वो तो है ही वाटर है. समझे क्या? राइट. एंड देन इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF versus NaOH. This is given as कितना? -68.6 किलो जूल पर मोल. And this will be equal to कितना? Add all the enthalpies. Enthalpy of dissociation of HF plus enthalpy of dissociation of NaOH plus enthalpy of neutralization. तो कितना? ये हो गया enthalpy of dissociation of HF plus enthalpy of dissociation of NaOH प्लस कितना? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
H प्लस वर्सेज OH माइनस, समझे क्या? तो ये क्या हो गया, ये आया -68.6, इसको हमने लिया था x, इसको ये हो गया 0 और ये हो गया -57.7। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, x मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड HF। अभी गिवन डेटा के हिसाब से जो वैल्यू आएगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू कितना, -68.6 प्लस 57.3 सॉरी, समझे क्या, 57.3 दिया गया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कितना, दिस कम्स आउट टू बी -11.3 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब HF का डिसोसिएशन हुआ है, HF के डिसोसिएशन में हीट रिलीज हुआ है, मतलब क्या, that means heat is released when dissociation of HF occurs। जब HF का डिसोसिएशन होता है तो उस केस में हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। बात समझ में आई क्या? When dissociation of HF occurs, in that case heat is getting released। क्लियर हुआ, राइट? ठीक, चलो अभी समझ में आ गया होगा। अभी फटाफट से अब अगला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अब तो ऐसी देख के भी हो जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेट द, अगला वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HA इज गिवन अस कितना, 5 किलो जूल पर मोल। मतलब HA क्या है, यहां से क्या पता चल रहा है, HA क्या है, HA इज अ वीक एसिड एंड उसको डिसोसिएट करने में एनर्जी लग रहा है 5 किलो जूल पर मोल। HA इज अ वीक एसिड एंड उसका डिसोसिएशन एनर्जी दिया है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA, तो ये क्या होगा, ये होगा वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, क्योंकि हमें बेस नहीं दिया गया, तो बेस नहीं दिया गया, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे NaOH। तो बहुत सिंपल हो गया, HA प्लस, अभी सीधा सीधा कर देता हूँ, पहले स्टेप में क्या होगा, HA का डिसोसिएशन होगा, H प्लस प्लस A माइनस, यहां पे लगने वाला है क्या, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA कितना, +5 किलो जूल पर मोल। दूसरा क्या है, NaOH, इसका डिसोसिएशन किया तो Na प्लस प्लस OH माइनस, इसमें हीट ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, ये कितना आया, ये 0 आ गया। उसके बाद क्या, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स व्हाट, वाटर। तो यहां पे डेल्टा H कितना आ गया, यहां पे डेल्टा H आ गया -57.7, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया है तो हम लोग -57.7 ले लेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, एड अप कर देंगे हम इनको। तो अगर हमने इनको एड अप कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यहां से H प्लस गॉन, OH माइनस गॉन, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया HA प्लस NaOH and this will give us what, this will give us Na plus A minus। तो ये हो गया Na plus H2O, ठीक है। तो ये इसका डेल्टा H कितना हो गया, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA वर्सेस NaOH, ये कितना हो गया, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, दिस इज इक्वल टू कितना, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA वर्सेस हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaOH प्लस कितना, -57.7। तो हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaOH क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कितना, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA कितना दिया गया, ये दिया गया +5 एंड -57.7, ये कितना आ गया, ये आ गया -52.7। दिस कम्स आउट टू बी -52.7 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कितना आ गया, -52.7 किलो जूल पर मोल, विच इज द आंसर। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट एक बार क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट। नाउ अभी हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मगर मैं एक नया हेडिंग डलवा देता हूं
वो जो अब जो मैं नया हेडिंग डलवाने जा रहा हूँ वो बस हेडिंग के नाम पे नया है, उसमें जो भी होता है वो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो नया हेडिंग डाल देते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बस ये हेडिंग नया है, बाकी इसमें जो होने वाला है कुछ नया नहीं है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये हम जानते हैं, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में यही बार बार करते आ रहे हैं, बस मैंने अभी तक नाम नहीं बताया। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब जब हम लोग वही काम करेंगे तो मैं नाम के साथ बताऊंगा। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है कि if an overall reaction सपोज करो, if an overall reaction A से D occurs in a number of steps, जैसे स्टेप 1 A से B, इसका डेल्टा H कितना हो गया, डेल्टा H1 हो गया। स्टेप 2 दिस इज B से C, इसका डेल्टा H कितना हो गया, ये डेल्टा H2 हो गया। फिर स्टेप 3 दिस इज C से D, इसका डेल्टा H कितना हो गया, ये डेल्टा H3 हो गया, करेंगे ना। And then what? Then overall reaction. So overall reaction क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन मतलब यही तो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, जब से थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है, ये तो हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम से करते आ रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, तो मतलब क्या, ओवरऑल रिएक्शन विल बी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C गिव्स क्या, B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास, A से D। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है, डेल्टा H ओवरऑल क्या हो जाएगा, समेशन डेल्टा H ऑफ ऑल द स्टेप्स, मतलब क्या, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। हम लोग यही तो करते आ रहे हैं ना, समझे क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ ओवरऑल रिएक्शन अकर्स इन द नंबर ऑफ स्टेप्स देन डेल्टा H ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, यही है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हम लोग यही करते आ रहे हैं। देन डेल्टा H ऑफ ओवरऑल रिएक्शन is equal to summation delta H of each step, summation delta H of each step, that is summation of delta H of each step, यही करते आ रहे हैं हम लोग, समझे क्या। तो दिस इज ओनली हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इनफैक्ट हमने जो यहाँ पे जो हमने लगाया था, इनफैक्ट हम जो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, कुछ रिएक्शन हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर समेशन heat of formation of products minus summation heat of formation of reactants, या फिर summation enthalpy of combustion of reactants minus summation enthalpy of combustion of products। ये सब क्या है, this is nothing but these all are the results of, they are results of Hess law of कांस्टेंट हीट समेशन, बस उसका रिजल्ट है, समझे क्या। और इनफैक्ट आज भी हमने जो काम किया
वो हमने हेस लॉ को यूज किया। देखो ना, हमने जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ये देखो, आज भी हमने हेस लॉ से, ये क्या है, ये स्टेप 1 डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, स्टेप 2 डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, उसके बाद स्टेप 3 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+OH- एंड देन स्टेप 4 ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का ये हमने डेल्टा H कैसे निकाला, ये ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा H कैसे निकाला, दिस इज इक्वल टू कितना, x इज व्हाट, डेल्टा H ऑफ स्टेप 1, दिस, इसको हमने लिया था x, फिर प्लस y डेल्टा H ऑफ स्टेप 2, देन -57.7 डेल्टा H ऑफ स्टेप 3। तो यही है हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन है जो हम लोग इतने दिन से करते आ रहे हैं। बस मैंने नाम नहीं बताया था, अभी मैंने बस नाम बता दिया कि ये जो हम लोग सब कुछ उठा के ऐड कर देते हैं ना, इस फिनोमेना का नाम क्या है, इस फिनोमेना का नाम है हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। उसी तरह से ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अभी हम लोग एज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। Let us see one question. ये हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन ही हम लोग तब से यूज करते आ रहे हैं, बस फर्क ये है मैंने इसको नाम तुमको आज बताया बस, ठीक है। चलो लेट अस सी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। न्यूट्रलाइजेशन का ही है, मगर अब जो मैं बताऊंगा उसमें हेस लॉ का नाम लेके बताऊंगा, ठीक है। सो वी लेट अस मूव ऑन टू पेज नंबर 27। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग, पेज नंबर 27। हाँ चलो देखो, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे सबसे पहले इसमें करेक्शन है, दिस इज वीक बेस, दिस इज अ वीक बेस। इसमें जो सोल्यूशन दिया गया उसको मत देखना, मैं जैसे बता रहा हूं, मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे देखना, ठीक है। तो देयर इज अ वीक एसिड गैस फॉर्म में, देयर इज अ वीक बेस गैस फॉर्म में, एंड हो सकता है ना वीक एसिड गैस, जैसे वीक एसिड HCl सॉरी CO2 इज अ वीक एसिड गैस फॉर्म में होता है CO2, ठीक है ना। फिर कोई भी वीक बेस वेपर है उसका, एंड दे कंबाइन टू गिव व्हाट, सॉल्ट। मतलब एक तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमें क्या करना है, फाइंड द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड। मतलब हमें इसका निकालना है डेल्टा H, इसका डेल्टा H निकालना है। और डेटा क्या क्या दिया गया है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड HA इन एक्वस सॉल्यूशन विद वीक बेस B, मतलब HA वर्सेस B, वीक एसिड HA को वीक बेस B ने न्यूट्रलाइज किया है, तो कितना आ रहा है, -40, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, द हीट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या, जब HA गैस को जब हमने डिसॉल्व किया पानी में तो इतना हीट आया, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं ना, ठीक है। देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस ये इतना है, एंड देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, ये जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो ये इतना आया, समझे क्या। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं तुम्हें अब मैं नाम लेके बताऊंगा। हाँ, इसका मैं सोल्यूशन नहीं कट कर रहा हूं, बिकॉज सोल्यूशन इसमें जो दिया हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो जैसा मैं सिखा रहा हूं उसके हिसाब से करो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हमें जो जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको जो जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, और फिर जो निकालना है फिर उसकी बात करी जाएगी आराम से, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो यहां पे हमें दिया गया है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज। ओवरऑल रिएक्शन क्या चाहिए हमको, हमारे लिए ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हमारे लिए ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे लिए है HA जो कि वीक एसिड है, जो कि क्या है, वीक एसिड है, प्लस B गैस के फॉर्म में है, ये क्या है, ये वीक बेस है, समझे क्या। और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है सॉल्ट दे रहा है AHB H, हाँ ठीक है, AHB ये सॉल्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में ये सॉल्ट है, ठीक है।
तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है और हमें क्या करना है, हमें इस ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए। एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, तो हमें इसका डेल्टा एच चाहिए, इसका डेल्टा एच ओवरऑल हमें चाहिए। ये कितना, ये हम नहीं जानते। अब जो गिवन डेटा है पहले उसको लिखते हैं। गिवन डेटा को किस तरह से लिखा जाएगा, देखो जरा। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, हमें जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एच ए किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, वर्सेस बी, बी भी किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये कितना हीट आ रहा है, -40। तो पहले एच को एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले एच गैस किस में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, फिर बी गैस किस में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन में एच और बी का क्या होगा, रिएक्शन होगा। समझे क्या, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से क्या हुआ, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला क्या हो गया, एच गैस सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ एच गैस, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया वो एक्वस सॉल्यूशन दिया, और एक्वस सॉल्यूशन में जो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन दिया उससे सॉल्ट भी किस में आएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ एच, या ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ एच। तो डिसोल्यूशन ऑफ एच मतलब क्या, एच गैस को हमने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, एक्वस। तो ये क्या दे दिया इसने, एच एक्वस दे दिया। समझे क्या, तो इसका ये डेल्टा H1 कितना हो गया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एच गैस, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू कितना, -10, दिस इज इक्वल टू -10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ वीक बेस बी गैस। ठीक है, तो ये बी गैस मतलब वीक बेस, इसको एक्वस में डाला तो ये क्या देगा, ये देगा बी एक्वस देगा। तो इसका डेल्टा H2 कितना हो गया, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी गैस, ऑफ बी गैस। ये हमें कितना दिया गया, ये हमें दिया गया है -5, ये हमको दिया गया कितना, -5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया, जो गिवन डेटा है, फिर क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉलिड स्टेट में जो सॉल्ट है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ AHB सॉलिड स्टेट में जो सॉल्ट है इसका डिसोल्यूशन कर देते हैं AHB। इसको एक्वस में डाला तो ये क्या आ गया, ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। एक्वस, अभी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मगर हम अभी डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AHB सॉलिड स्टेट में, ये कितना है, जब इसका डिसोल्यूशन किया तो हीट कितना, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ कितना, +8 किलो जूल पर मोल। कितना आ गया, +8 किलो जूल पर मोल। समझे क्या। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास और डेटा दिया गया हमें, और क्या डेटा दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA, वीक एसिड HA वर्सेस वीक बेस B। समझे क्या। तो अभी क्या हो जाएगा, अगला जो दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन, एक बार सब कुछ हमारे पास आ गया, तो अभी क्या, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA एक्वस वर्सेस B एक्वस। तो HA एक्वस वर्सेस B एक्वस, इसका क्या करना है हमें, इसका हमें न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन होगा इसका, इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा HA एक्वस प्लस B aqueous and this will give you what, AHB, जैसा सॉल्ट दिया गया है
और एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट तो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही आएगा। तो इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा H4, ये मान लेते हैं डेल्टा H4। डेल्टा H4 इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA वर्सेस B, समझे क्या, HA वर्सेस B इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कितना दिया गया, ये दिया गया हमें कितना, -40 किलो जूल पर मोल। ये हो गया -40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से ये हमारे पास 4 डेटा दे दिए गए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस वाले रिएक्शन का, ये ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। तो इन 4 डेटा से हमें ओवरऑल रिएक्शन बनाने को मिलेगा, बिल्कुल बनाने को मिलेगा। हमें ओवरऑल रिएक्शन में डेल्टा HA गैस चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो पहला वाला रिएक्शन एज इट इज रहेगा। B चाहिए, B गैस चाहिए रिएक्टेंट साइड में, सेकंड वाला रिएक्शन एज इट इज रहेगा। हमें AHB सॉलिड चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो थर्ड वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझे क्या। तो AHB सॉलिड चाहिए कहां पे, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो थर्ड वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। थर्ड वाला रिएक्शन रिवर्स हो गया। अभी उसके बाद हमने अगर पहला वाला रिएक्शन एज इट इज रखा, पहला वाला रिएक्शन अगर हमने एज इट इज रखा, तो हमें दिख रहा है HA एक्वस कैंसिल हो सकता है अगर हमने पहले वाले रिएक्शन में चौथा रिएक्शन ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर हमने सेकेंड वाले रिएक्शन को एज इट इज रखा और चौथा रिएक्शन ऐड कर दिया, तो B एक्वस और B एक्वस भी कैंसिल आउट हो सकता है। और क्योंकि हमने थर्ड वाला रिएक्शन रिवर्स कर दिया है, तो इसका मतलब क्या, रिवर्स करने के बाद AHB एक्वस रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, AHB सॉलिड प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालना है, टू ऑब्टेन ओवरऑल रिएक्शन क्या करो, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 4 माइनस रिएक्शन 3, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 4 माइनस रिएक्शन 3, समझे क्या। तो पहले ही देख लेते हैं एक बार। तो इसके हिसाब से रिएक्शन 1 में हमने क्या लिखा, रिएक्शन 1 में हमने लिखा HA गैस एक्वस में, इसने क्या दिया, HA एक्वस, ये हो गया डेल्टा H1। फिर उसके बाद रिएक्शन 2 क्या लिखा, B गैस, इसको डाला एक्वस में और इसने क्या दिया, B एक्वस, ये क्या हो गया, डेल्टा H2, ठीक है। फिर क्या करना है, रिएक्शन 4 को एज इट इज ऐड कर देंगे, रिएक्शन 4 को HA एक्वस प्लस B एक्वस, ये क्या देगा, AHB एक्वस, ये क्या हो गया, डेल्टा H4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन 3 को रिवर्स करना है, तो रिएक्शन 3 को पलट देंगे, मतलब AHB एक्वस और ये इस तरह से। तो रिएक्शन 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड अगला क्या होगा, -3 होगा, मतलब क्या, AHB एक्वस, दिस विल गिव व्हाट, AHB सॉलिड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस डेल्टा H3 हो गया। अभी देख लो जरा, अभी ऐड कर दो, हमको जो ओवरऑल रिएक्शन चाहिए आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से B एक्वस गया, HA एक्वस गया एंड उसके बाद AHB एक्वस गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया HA गैस प्लस कितना, B गैस एंड दिस गिव्स व्हाट, AHB सॉलिड। तो therefore according to Hess law, अब मैंने यहां पे नाम लिख दिया, according to Hess law के हिसाब से इसका डेल्टा H क्या है, डेल्टा H ओवरऑल, Hess law के हिसाब से डेल्टा H ओवरऑल, दिस इज इक्वल टू कितना, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H3। तो डेल्टा H1 हमने कितना लिखा, डेल्टा H1 हमने लिखा -10 प्लस डेल्टा H2 हमने कितना लिखा, डेल्टा H2 हमने लिखा -5 प्लस डेल्टा H4 हमने कितना लिखा, डेल्टा H4 हमने लिखा -40 माइनस डेल्टा H3 हमने कितना लिखा, +8, समझे क्या। तो दिस बिकम्स -10 -5 -40 -8, -10 -5 -40
-8, तो 40, 50, 55, 63, समझे क्या? तो ये कितना हो गया? ये हो गया -63 किलो जूल। दिस इज द आंसर, डेल्टा एच ओवरऑल। तो बस एक एप्लीकेशन दिखा दिया कि जो हम तब से करते आ रहे हैं वही हेस लॉ है, हेस लॉ कुछ अलग नहीं है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इसी बहाने एक एग्जांपल हमारा और कवर हो गया। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।